वेलकम टू GK RV ऑनलाइन क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो बच्चों, मैं सुनीता साहू, आप लोगों की हिंदी टीचर। आज हम नवा पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे पाठ का नाम है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। दोबारा ध्यान दो, संयुक्त अक्षर। बोलो, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है। तो इस पाठ में हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चों, ये जो संयुक्त अक्षर है, ठीक है, ये संयुक्त अक्षर है। इस प्रकार से बने हैं ये संयुक्त अक्षर। देखो सारे बच्चे पेज नंबर 56 में आओ। सारे बच्चे 56 निकालो। निकाला सबने? अब देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको संयुक्त अक्षर। सबसे पहले हम लोग श को लेते हैं। श, बोलो श। श कैसे बना? जब क में हमने श मिलाया तब श बना। ठीक है। श कैसे बना? जब हमने क में श मिलाया। इसका मतलब ये है, जब हम क और श को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो श की आवाज आएगी। चलो पढ़ते हैं। श, श, श। आई आवाज? अभी देखो त्र कैसे बना। जब त में, ये देखो हलंत का निशान लगाया ना, इसका मतलब है त आधा है। ठीक है, त आधा है, पूरा नहीं है। इनके पीछे बच्चों अ की मात्रा भी लगी है। ठीक है, अ की मात्रा भी इनके पीछे लगी है। देखो यहाँ पर हर वर्ण के पीछे अ की मात्रा लगी होती है। यहाँ पर कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये है इनके साथ भी अ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। अब देखो त्र कैसे बना? जब त में हमने र मिलाया। इसको साथ में पढ़ेंगे तो त्र की आवाज आएगी। चलो पढ़ते हैं। त्र, त्र। आई त्र की आवाज? अभी ज्ञ। ज्ञ कैसे बना? ज्ञ जब ज में न्य मिला, जब ज में न्य मिला तब ज्ञ बना। देखो पढ़ के देखते हैं, ज और न्य को पढ़कर देखते हैं, क्या ज्ञ की आवाज निकल रही है? चलो पढ़ते हैं। ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ। आवाज आई ना? ज्ञ। अब श्र देखते हैं। श्र, बोलो श्र। जब श में र मिलता है तो बनता है श्र। चलो पढ़ के देखते हैं। श और र को पढ़ के देखते हैं, साथ साथ पढ़ के देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि श्र की आवाज आ रही है या नहीं। श्र, श और र को साथ साथ पढ़ो। श्र, श्र, श्र। आ रही है ना? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो अलग अलग अक्षरों के मेल से बने होते हैं। जैसे श, क और श के मेल से बना है। त्र, त और र के मेल से बना है। ज्ञ, ज और न्य के मेल से बना है। श्र, श और र के मेल से बना है। ठीक है। इस
इसको पढ़ना और बोल बोल कर अभ्यास करना और खुद जानने की कोशिश करना कि इन अक्षरों को पढ़ने पर क्या इस अक्षर की ध्वनि आती है। ठीक है, सारे कोशिश करेंगे, सारे बच्चे बोल बोल कर अभ्यास करेंगे। अभी आपका छोटा सा टेस्ट जो हमने पढ़ा उसी का छोटा सा टेस्ट है। आपको कितना समझ में आया ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, पहला देखो, त और र, त प्लस र मिलने पर क्या होता है, त्र त्र त्र। आवाज आ रही है त्र की, तो त्र से मिला देंगे। मिलाया। अब देखो, श प्लस र, श्र श्र श्र। श्र की आवाज आई तो इसको श्र से मिलाएंगे। अभी नीचे आओ, क और श, क प्लस श, श श श श। श की आवाज आ रही है ना, तो इसको श से मिलाएंगे। ज प्लस न्य, ज ज ज। किसकी आवाज आई, ज की, तो इसे ज से मिलाएंगे। ठीक है, अभी पेज नंबर 56 में का कंप्लीट हो गया। 57 में आओ, 57 में आए। शब्द पूरा कीजिए। पहला है प प्लस उ की मात्रा प्लस त्र। और देखो ये खाली स्थान है, त्र लिखा हुआ है। अभी इसको हम लोग भरेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, प, तो हम भी लिख देंगे प। फिर क्या लिखा है, उ की मात्रा, तो हम भी लगा देंगे उ की मात्रा। और त्र तो पहले से ही लिखा हुआ है ना, तो हमारा शब्द बना पुत्र, पुत्र, पुत्र। ठीक है, अभी नीचे आओ, श प्लस ई की मात्रा प्लस श प्लस क। श में ई की मात्रा है तो श में ई की मात्रा पहले से लगा दिया। और उसके बाद क्या बचा, श। श नहीं लिखा तो हम श यहाँ पे लिख देंगे। और क तो पहले से ही लिख दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा शब्द बना शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक। ठीक है, अभी नीचे आओ, म प्लस ई की मात्रा प्लस त्र। म में ई की मात्रा है, देखो पहले से लिख रखा है तो इसको नहीं लिखेंगे। बगल में क्या बचा फिर, त्र, तो यहाँ पर हम त्र लिख देंगे। हमारा शब्द बना मित्र, मित्र। ठीक है, अभी नीचे आओ, देखो व में ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पर व में ई की मात्रा लगा दी है। उसके बाद ज्ञ में आ की मात्रा लगी है, ज्ञ में आ की मात्रा लगाई। और न तो पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे। हमारा शब्द बना विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान। ठीक है, अभी नीचे आओ, देखो श्र में ई की मात्रा प्लस म प्लस आ की मात्रा प्लस न। श्र में ई की मात्रा है, हम श्र में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। और म में आ की मात्रा लिखा हुआ पहले से, और न भी लिखा हुआ है तो इसको नहीं लिखेंगे। हमारा शब्द बना श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान। ठीक है, अभी नीचे आओ, य प्लस य, तो य तो पहले से लिखा हुआ है तो इसे और नहीं लिखेंगे, य, य लिखेंगे। हमारा शब्द बना यज्ञ, बोलो यज्ञ। अभी आगे आओ, क प्लस श प्लस आ की मात्रा, क पहले से लिखा है ना तो इसको नहीं लिखेंगे, श लिखेंगे। फिर है आ की मात्रा, आ की मात्रा लगाएंगे। हमारा शब्द बना कक्षा, बोलो कक्षा। आ गया, प
प्लस ई की मात्रा प्लस त्र, प लिखा है तो इसको नहीं लिखेंगे। व में ई की मात्रा, व में छोटी ई की मात्रा, ये भी लिख दिया है हम लोगों ने, तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर क्या बचा? त्र, तो बगल में लिख देंगे त्र। हमारा शब्द बना पवित्र। ठीक है, शब्द बना हमारा पवित्र। तो बच्चों यहाँ पर हो जाता है हमारा नवा पाठ खत्म। बहुत छोटा सा पाठ था। अभी हम लोग 10वें पाठ पर आएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अपना 10वां पाठ पढ़ेंगे। अब हमारे पाठ का नाम है संयुक्त व्यंजन। पाठ का नाम है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब मिले हुए। संयुक्त मतलब मिले हुए। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अभी हम आपके हिंदी की बुक से पढ़ेंगे तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, पेज नंबर 58 निकालिए। देखो, पहला शब्द है बच्चा। बच्चा है पहला शब्द। अब देखो, च 2 बार आए हैं। देखो, बच्चा में च 2 बार आया है ना, एक आधा च और एक पूरा च। एक आधा च आया है और एक पूरा च आया है, तो मिलके क्या बना? एक आधा च और एक पूरा च। तो आधा च और पूरा च को मिलाने से और कौन कौन से शब्द बनते हैं? कच्चा, सच्चा। ठीक है, दूसरा देखो, हमारा दूसरा शब्द है मक्का। मक्का में 2 क आए हैं। 2 क आए हैं, एक आधा क और एक पूरा क। आधा क और पूरा क को मिलाकर हम ये होगा आधा क और पूरा क। उसको सामान्य उठा करके हम लोग लिख देंगे बगल में, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आधा क और पूरा क से कौन कौन से शब्द बनते हैं? हुक्का, पक्का, धक्का, बहुत सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, अब ये देखो, मक्खी। मक्खी में कौन सा 2 व्यंजन जुड़ रहा है? एक आधा क और एक ख। एक आधा क और ख जुड़ रहा है मक्खी में, है ना? मक्खी, तो आधा क और ख, आधा क और ख को जोड़ने पर आधा क और ख ही होगा, इसको वही लिख देंगे। तो आधा क और ख से कौन कौन से शब्द हम बना सकते हैं? मक्खन, दक्षिण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू? आगे देखो, मच्छर। कौन सा संयुक्त व्यंजन है? कौन से व्यंजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं? देखो, आधा च और छ, है ना? दिखाई दे रहा है? आधा च और छ, ये मिल जाएगा तो क्या होगा? आधा च और छ, वही होगा, बस पास पास में हमने लिख दिया है। तो आधा च और छ से कौन सा शब्द हम बना सकते हैं? अच्छा, इच्छा। आ रहा है ना समझ में? हाँ, गुड। अभी नीचे आओ, बग्घी। घोड़ा गाड़ी, बग्घी। बग्घी में देखो, कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से 2 व्यंजन मिल रहे हैं? एक ग मिल रहा है, किससे? घ से। घ से मिल रहा है, आधा घ से मिल रहा है, तो वो बना घ। घ घ घ से कौन सा शब्द बनेगा? रघु, गुग्गू। ठीक है,
अभी देखो, गट्ठर, ट के नीचे हलंत लगेगा क्योंकि ट यहाँ पर आधा है, ठीक है। यहाँ पे हलंत बुक में नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है, देखो, ठीक है। गट्ठर, इसमें आधा त और ठ मिल रहा है। गट्ठर शब्द में आधा ट और ठ मिल रहा है। आधा ट और ठ मिलने पर क्या होगा? ठ। ठ। मट्ठी, जब हम ट बोलेंगे तो थोड़ा रुकेंगे, ध्यान दो। मट्ठी। चिट्ठी, चिट्ठी, है ना, रुके ना ट की जगह, चिट्ठी, ठीक है। अभी देखो, बुढ़ा। बुढ़ा में कौन सा दो व्यंजन जुड़ रहा है? ड और ढ। आधा ड और ढ जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आधा ड मिलकर ढ, ठीक है। आधा ड और ढ मिलेगा तो आधा ड और ढ ही होगा। तो आधा ड और ढ कौन से शब्द में आते हैं? गड्ढा, चड्ढा, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी पेज नंबर 59 में आओ। अभी जुड़वा अक्षर वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जुड़वा अक्षर वाले शब्द यानी एक ही शब्द, जब एक ही शब्द में एक अक्षर दो बार आ गया हो, जैसे देखो सच्चा में च च जुड़वा हो गए, तो उन पर गोला लगाना है। राजू जुड़वा अक्षर है इसमें? नहीं है। केसर में जुड़वा अक्षर है? नहीं है। कच्ची में जुड़वा अक्षर है? है। यहाँ पे दो च आया है, तो इस पे गोला। अभी मक्खी, यहाँ पर कोई अक्षर जुड़ रहा है, क और ख, क और ख जुड़ रहा है, तो इस पर भी गोला लगाएं। गोरी जुड़वा अक्षर है? नहीं। गोल, इसमें जुड़वा अक्षर है? नहीं। अच्छा, इसमें जुड़वा अक्षर है? हाँ है। यहाँ पर च और छ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जुड़वा अक्षर है। शहद, शहद, जुड़वा अक्षर है? नहीं है। उत्तर जुड़वा अक्षर है? है। यहाँ पे आधा त और पूरा त, दो त मिल रहे हैं, ये जुड़वा अक्षर है। मुट्ठी जुड़वा अक्षर है? है। ट ठ के साथ मिल रहा है, इसीलिए इसको भी गोले में ले लेंगे। अभी यहाँ पर हम जुड़वा अक्षर को अलग करेंगे। यहाँ पर हमने सीखा जुड़वा अक्षर कौन कौन से हैं, उन पर हमने गोला लगाया। तो अभी हम इन शब्दों में जुड़वा अक्षर ढूंढेंगे और बगल में लिख देंगे। देखो, बच्चा, इसमें जुड़वा अक्षर कौन कौन से हैं? आधा च और पूरा च, आधा च और पूरा च, है ना। अभी नीचे आओ। बुढ़ी, बुढ़ी में जुड़वा अक्षर कौन कौन से हैं? आधा ड ढ के साथ है, तो हम लिख देंगे आधा ढ ढ के साथ है, आधा ड ढ के साथ है, लिख दिया। अभी नीचे आएंगे। मिट्टी, मिट्टी में जुड़वा अक्षर ढूंढो, क्या क्या है? आधा ट में, आधा ट पूरा ट के साथ है, आधा ट पूरा ट के साथ है, तो हम उसको लिख देंगे, आधा ट पूरा ट के साथ है। अभी आगे आओ। चप्पल, चप्पल में जुड़वा अक्षर कौन कौन सा है? आधा प पूरा प के साथ है, आधा प के साथ पूरा प है, तो हम लिख देंगे। अभी देखो मुक्का, मुक्का में संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? देखो, आधा क किसके साथ है? क के साथ, तो हम बता देंगे भाई आधा क के साथ है। ये का नहीं होगा बच्चों, ये क होगा।
ठीक है, ये क होगा। लिखा सबने? गुड। अभी पेज नंबर 70 में आओ, 60 में आओ। गलती से 70 बोल दिया बच्चों, 60 में आओ। 60। शब्दों को चित्रों के आगे लिखिए। यहाँ पर शब्द लिखे हैं, शब्द दिखाई दे रहे हैं ना आपको, और यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से ढूंढ करके लिखना है। इसे क्या बोलते हैं? चित्र देखकर इसका नाम ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला पुस्तक है, फिर दूसरा मच्छर है, फिर मक्खी है, फिर ये क्या है? गट्ठर, फिर क्या है? चिट्ठी, फिर क्या है? देखो क्या ये, पहचानो, गड्ढा। ये क्या है? मक्खन, और ये बग्घी। तो हमने इन चित्रों के नाम इस ग्रीन कलर के बॉक्स से ढूंढ ढूंढ के पहचान पहचान के लिख लिया। आप भी लिख लो। हिंदी की कॉपी में जैसे हम लोग लिखते हैं ना सुंदर सुंदर गोल गोल, वैसे ही आपको भी सुंदर सुंदर गोल गोल करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 10वां पाठ भी हो जाता है खत्म। इस पाठ को आप बार बार बोल बोल के, लिख लिख के प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, तभी ये पाठ आपको समझ में आएगा। आप लोग पहली बार संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे हैं, है ना? तो जब भी हम लोग कुछ नई चीज सीखते हैं, फर्स्ट टाइम हमको थोड़ा हार्ड लगता है, फिर धीरे धीरे उसी चीज को हम जितनी बार रिपीट करते जाते हैं वो चीज उतनी इजी हो जाती है। ठीक है, तो 9 और 10 इन दोनों पाठों को आप बार बार प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ये पाठ आप आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू क्लास।